जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान पर। आज है साथियों 11 फरवरी 2022 और आज आपके जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दे और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब ताकि आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास के साथ में जो भी आपके भर्तियों संबंधी जानकारी होती है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले जिले कौन से हैं? तो ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो वह है दोस्तों आपके उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। पहले स्थान पर आपके उदयपुर आता है, फिर आपके अलवर आता है और फिर आपके प्रतापगढ़ आता है। आगे क्लास में यह भी डिस्कस करेंगे कि सर्वाधिक कम वन कहां पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा, ये हमारा वादा है। कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन, यही हमारी क्लास का शीर्षक है। तो देखते हैं डिटेल से कितने प्रतिशत वन है यहाँ पर। इसकी घोषणा हुई थी दोस्तों 13 जनवरी 2022 को। कुल वनावरण है आपके 16,654.96 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का है, ध्यान में रखना। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% हिस्सा है वन, यानी 100% में से आपके 4.87% पर वन क्षेत्र है राजस्थान में। सर्वाधिक वन आपके उदयपुर में पाए जाते हैं 2,753 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में अलवर 1,195.91 वर्ग किलोमीटर और तीसरे नंबर पर आपके नंबर आता है प्रतापगढ़ का 1,033.77 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में आपके 12 आता है 10.05 वर्ग किलोमीटर यानी 1,010 और 5 नंबर पर आता है आपके चित्तौड़गढ़ यानी 900.05 वर्ग किलोमीटर। तो टॉप 5 देख लेंगे अभी और टॉप 5 नीचे से वो भी आगे देखेंगे आराम से, डोंट बी वरी। क्वेश्चन आपका एक भी मिस नहीं होगा। अब जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है वो भी एक एक नजर में देख लेते हैं। इसको जारी करने वाला मंत्रालय है आपके पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। रिपोर्ट तैयार करने वाला संस्थान है आपके एफएसआई यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, शॉर्ट में नाम है इसका एफएसआई। संस्करण था इसका 17वां। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है आपके भूपेंद्र यादव और 13 जनवरी 2022 को इसकी घोषणा हुई थी। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% वन है, ध्यान में रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वनों वाले क्रम से जिले कौन से हैं? ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं सबसे कम वन कहां पर पाए जाते हैं। तो वह दोस्तों आपके चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। सबसे कम पाए जाते हैं आपके चूरू में, उसके बाद में हनुमानगढ़ में और फिर नंबर आता है जोधपुर का सूर्यनगरी। न्यूनतम वन वाले जिले चूरू में आपके वन पाए जाते हैं केवल 77.69 वर्ग किलोमीटर। हनुमानगढ़ में आपके वन वन पाए जाते हैं 92.97 वर्ग किलोमीटर। फिर नंबर आता है जोधपुर का जहां पर वन पाए जाते हैं आपके 109.25 वर्ग किलोमीटर। और 4 नंबर पर बारी आती है, नीचे से बात कर रहा हूं, ध्यान में रखना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं अभी, गंगानगर की जहां पर 115.09 वर्ग किलोमीटर वन पाए जाते हैं। दौसा में आपके 116.60 वर्ग किलोमीटर वन पाए जाते हैं। तो जितने ये मात्राएं दिख रही है ये टोटल है, यानी अगर 100 वर्ग किलोमीटर किसी जिले का एरिया है तो वहां पर आपके 77.96 वर्ग किलोमीटर वन है 100 किलोमीटर में से। अब अगला क्वेश्चन देखना और आराम से समझना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वनों वाले जिले क्रम से हैं। अब यहाँ पर नाम आया है प्रतिशत, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से समझना कि मान लीजिए ये नागौर है और इसका क्षेत्रफल कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, इसमें कितने ही किलोमीटर पर वन हो कोई मैटर नहीं करता। मान लीजिए इसका भाग है आपके 100%, जिसके 100% में से आपके 50% पर वन है, यानी प्रतिशत में मात्रा बाकी जिलों से सबसे ज़्यादा है।
अब कितने ही किलोमीटर पर वन है ये मैटर नहीं कर सकता है। हो सकता है कि आपके जैसलमेर में नागौर से ज़्यादा वन हो किलोमीटर में, लेकिन प्रतिशत में कम हो, क्योंकि जैसलमेर का आपके किलोमीटर में ज़्यादा है क्षेत्रफल, लेकिन नागौर का किलोमीटर में कम है। लेकिन नागौर में आपके जो वन की प्रतिशतता है पूरे भाग से निकाले तो वो ज़्यादा है। आप आराम से समझना मुख्य तथ्य को देखकर। जैसे देखिए उदयपुर, उदयपुर में आपके 100% में से 23.49% भूमि पर वन है। अब क्षेत्रफल इसका कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता। अब कितने ही किलोमीटर पर वन हो कोई मैटर नहीं करता। प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ के आपके 23.24% भूमि पर वन है टोटल भूमि में से। सिरोही में आपके 17.49% पर वन है पूरे 100% क्षेत्रफल में से। करौली, करौली में आपके 15.28% वन है और 12 में आपके 14.45% वन है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि प्रतापगढ़ का तीसरा स्थान आया था जहां पर आपके 1033 वर्ग किलोमीटर पर भूमि पर वन है। अब यही प्रतापगढ़ आपके जब प्रतिशत की बारी आई तो कितने नंबर पर खिसक गया? 2 नंबर पर, क्योंकि प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल कम है और इसी कारण से प्रतिशतता में इसका नंबर ऊपर आ जाता है, नंबर 2 पर आ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन को आराम से समझ चुके होंगे। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत वनों वाले जिले कौन से हैं? जहां पर आपके न्यूनतम प्रतिशत में जब बात आती है तो वह सबसे कम है, तो वह है दोस्तों आपके जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। मैंने आपको प्रतिशत वाली बात बताई दी कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको प्रश्न पूछ रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके 2012 में आ चुका है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में। तो न्यूनतम प्रतिशत वनों वाले जिले हैं आपके जोधपुर। जोधपुर सबसे नीचे आता है जहां पर सबसे कम वन है प्रतिशत में, यानी कि 100% भूमि में से केवल 0.48% भूमि पर ही वन है जोधपुर में, सबसे न्यूनतम। उसके बाद में बारी आती है आपके चूरू की, जिसमें आपके 0.56% ही वन है पूरी 100% भूमि में से। उसके बाद में नंबर आता है दोस्तों जैसलमेर का, जिसमें आपके 0.84% भूमि पर वन है जैसलमेर में। फिर आपके बारी आती है बीकानेर की, जिसमें आपके 0.92% वन है। फिर नागौर आता है जिस पर आपके 0.96% भूमि पर ही वन है। और फिर आता है आपके हनुमानगढ़ और नागौर सेम है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के कितने जिलों की 25,000 आंगनबाड़ी केंद्र जल्द ही नंदघर बनाए जाएंगे? तो इतने कितने जिले हैं जहां पर आपके 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर बनाए जाने की योजना है? तो वह है दोस्तों आपके 30 जिलों की। अब दोस्तों देखते हैं मुख्य जानकारी। राजस्थान के 30 जिलों की 25,000 आंगनबाड़ी केंद्र जल्द ही आपके नंदघर बनाई जाएगी। इनके मॉडर्नाइजेशन के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन आने वाले 3 सालों में 800 करोड़ रुपए खर्च करेगा। तो कौन खर्च करेगा? अनिल अग्रवाल फाउंडेशन। महिला व बाल विकास विभाग तथा वेदांता समूह फाउंडेशन के बीच एमओयू हुआ। यहाँ बच्चों को पोषित, शिक्षित करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाएंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को पोषण प्रदान करना, उनकी साक्षरता दर में वृद्धि करना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। जैसे उनको सिलाई का काम सिखाना, कुछ भी हो जाए, कोई भी काम। अभी फाउंडेशन 3,000 नंदघर संचालित कर रहा है। तो ये फाउंडेशन है अग्रवाल फाउंडेशन, ये अभी आपके 3,000 नंदघर संचालित कर रहा है। यह प्रोजेक्ट 12 राज्यों में चल रहा है। अभी राजस्थान में 1300 नंदघर विकसित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंस्टीट्यूट क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किस शहर में किया गया? तो जो आपके इंस्टीट्यूट क्लब ऑफ राजस्थान है, इसका शिलान्यास कौन से शहर में किया गया? तो ये किया गया दोस्तों आपके जयपुर में। कहां पर किया गया? जयपुर में किया गया। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विकसित जयपुर के विधानसभा के पास स्थित विधायक नगर की भूमि पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, किसने?
जो हमारे मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, इन्होंने 9 फरवरी 2022 को किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा ये क्लब आपके। इस क्लब में रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे। जिम भी होगा दोस्तों इसमें, सैलून, बैडमिंटन एंड टेनिस कोर्ट, यानी जो भी जितने भी आपके खेल होते हैं वो भी इसमें होंगे। इंडोर गेम सहित 5 अतिथियों के ठहरने हेतु गेस्ट रूम का भी प्रावधान किया गया है। इस क्लब का डिजाइन आपके आर्किटेक्ट श्री ज्ञानेंद्र शेखावत द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान मिला है? जो आपके राष्ट्रीय जल पुरस्कार है 2020, इसके सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो यह मिला है आपके द्वितीय। अब प्रथम पर कौन है? तो प्रथम पर है आपके यूपी यानी उत्तर प्रदेश। अब तृतीय स्थान पर कौन है? तो तृतीय स्थान पर है आपके तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा जनवरी 2022 को की। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम, राजस्थान को द्वितीय और तमिलनाडु को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंत्रालय द्वारा 2018 में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की शुरुआत की थी। तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो आपके लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट था खेल जगत से, कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां वनडे किस टीम के खिलाफ खेला? तो वे खेला दोस्तों आपके वेस्ट इंडीज के खिलाफ। सभी का आंसर राइट था। अब डेली की तरह क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से। राजस्थान का पहला बोन ट्रांसप्लांट किस जिले के अस्पताल में किया गया? अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। जो आपके राजस्थान का पहला बोन ट्रांसप्लांट है वो कौन से जिले के अस्पताल में किया गया, यानी कौन सा जिला है वो? तो जल्दी से दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अब राजस्थान जीके के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। राजस्थान का 31वां जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ है 31वां जिला। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान में रखना। किस जिले की आकृति गिलहरी नुमा है? तो भरतपुर जिले की आकृति आपके गिलहरी नुमा है। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं? तो अजमेर को आपके राजस्थान का हृदय कहते हैं। सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा राजस्थान का शहर कौन सा है? तो जयपुर शहर आपके सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ है। राजस्थान की उपकाशी किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान की उपकाशी, तो डीडवाना नागौर को आपके राजस्थान की उपकाशी कहते हैं। आज की क्लास में साथियों इतना ही। मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।